हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका हमारे चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्यूब, घन। घन तो घन अमूमन तो क्या होता है कि जब हम घन कैलकुलेट करते हैं तो मोस्टली हमें 1 to 30 घन यदि याद हैं तो हम 3 डिजिट के घन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको 30 तक के घन लिखे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, 1 का क्यूब, क्यूब का मतलब होता है पावर 3। जब किसी भी संख्या पर पावर 3 लगी होती है तो उसका मतलब होता है वो नंबर उतनी ही बार मल्टीप्लाई में आना है। तो जैसे कि 1 का क्यूब, 1 को हमने 3 बार लिखना है, 3 पावर लगी है तो 3 बार लिखना है। 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1। 2 की पावर 3 यानी कि 2 का क्यूब, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8। 3 का क्यूब, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 27। 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1729, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब 3375, 16 का क्यूब 4096, 17 का क्यूब 4913, 18 का क्यूब 5832, 19 का क्यूब 6859, 20 का क्यूब 8000, 21 का क्यूब 9261, 22 का क्यूब 10648, 23 का क्यूब 12167, 24 का क्यूब 13824, 25 का क्यूब 15625, 26 का क्यूब 17576, 27 का क्यूब 19683, 28 का क्यूब 21952, 29 का क्यूब 24389 और 30 का क्यूब 27000। अब जो प्रोसेस है वो है कि सर आपने 30 तक के क्यूब हमें लर्न करने के लिए दे दिए, यदि हमें कैलकुलेट करने हो तो किसी शॉर्ट ट्रिक से कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अमूमनी हमें क्या है कि 10 तक के तो क्यूब याद करने होंगे, कंपलसरी है। 10 तक के क्यूब कंपलसरी है। उसके बाद में हम 11 से स्टार्ट करते हैं। तो 11 से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, 11 से मैंने लिखा 11 का क्यूब, ठीक, 11 का क्यूब। इसको निकालने के लिए मेथड हम जो अप्लाई करेंगे वो किस टाइप से करेंगे। इस टाइप से 4 जगह में हमने डिवाइड कर दिया, 4 जगह में हमने डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद में वंस वाली डिजिट का क्यूब और फर्स्ट वाले में टेंस वाली डिजिट का क्यूब। अब बचा हमारा ये 2 कॉलम बचे। इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें जो करना है वो ये करना है 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट टेंस वाली डिजिट का क्यूब मल्टीप्लाई वंस वाली डिजिट। पीछे करना है सेकंड वाले में 3 मल्टीप्लाई वंस टेंस वाली डिजिट मल्टीप्लाई वंस वाली डिजिट का क्यूब। हाँ, स्क्वायर, सॉरी, स्क्वायर। तो देखिएगा, सॉर्ट आउट करते हैं। 1 का क्यूब 1 होता है, यदि हम 1 का स्क्वायर करें तो भी 1 होता है, तो 1 1 जा 1 और 1 3 जा 3। यहां पे भी 1 का स्क्वायर करा 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करा 1, 1 3 जा 3, 1 का क्यूब करा 1। फर्स्ट मेथड, ठीक। सेकंड मेथड से चलते हैं। सेकंड मेथड है हमारा, जो सेकंड मेथड हम फॉलो करेंगे, ये मेथड जो हमने लगाया है
ये मेथड है फर्स्ट वाला हमारा, ये मेथड है a प्लस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और लास्ट b क्यूब। इस फॉर्मूले से फर्स्ट मेथड कैलकुलेट करा है। सेकंड मेथड हम जो कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे रेशियो से। रेशियो से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? रेशियो से हम कैलकुलेट इस टाइप से करते हैं क्वेश्चंस को कि जो भी हमें क्वेश्चंस दिया हुआ है उस क्वेश्चंस को हम लिख लेते हैं। तो हमें मान के चलिएगा 11 दिया हुआ है, 11 का क्यूब सॉर्ट आउट करना है। तो 11 का क्यूब सॉर्ट आउट करना है तो ये हमारा बना 1:1, यानी कि 10s की डिजिट एक साइड और 1s की डिजिट एक साइड, दोनों को रेशियो में रख लिया हमने और यहां पर भी ऐसे ही रख दिया। ठीक, दो जगह रख लिया हमने। अब यदि हम 1 का क्यू करते हैं तो 1 आता है और इसका भी क्यू करते हैं तो भी 1 आता है। अब हमें क्या करना है, जो हमें नेक्स्ट फॉलो करना है वो ये करना है कि ये 1 है तो ये 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है। अब हमें इसका जस्ट डबल करके रखना है। ये जो बीच वाले नंबर हैं इसका लास्ट और इसका फर्स्ट, बात समझ लीजिएगा, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट, इन दोनों के नीचे जस्ट डबल करके फिगर रखनी है और ऐड कर देना है 1 3 3 1। मेरी बात समझ में आई? आपको रेशियो लिखना है, रेशियो लिखने के बाद में 2 टाइप जगह लिखना है रेशियो को, और जो भी रेशियो को फर्स्ट रेशियो का जो भी लास्ट फिगर है उसका डबल करना है और इसका फर्स्ट का डबल करना है और टोटल कर देना है। थर्ड मेथड, इसी क्वेश्चन को मैं एक क्वेश्चन को कई मेथडों से आपको समझा रहा हूं, फिर आप देखिएगा कौन सा आपको लगाना है, वो आपकी इच्छा होगी। ठीक, थर्ड मेथड है इलेवन का क्यूब। 11 का क्यूब तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट का क्यूब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में हमें जो फिगर रखनी है वो क्या रखनी है, इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करके इससे, तो 1 बन जा 1 है ना, और इसका जस्ट डबल कर देना है 2। ऐसे ही फिर करना है हमें दोनों का मल्टीप्लाई, फिर 2, सॉरी इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा, 1 का 1 में 1 और इसका इसमें करा 1 में, फिर 1 और 1 का क्यू। अब हमें क्या करना है, इन दोनों बीच वाले नंबरों के नीचे जस्ट डबल करके रखना है। तो 1 का क्यू 1 होता है इसलिए 1, 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 1 का क्यू 1। ये हो गया आपका थर्ड मेथड। फोर्थ मेथड, थर्ड देखिएगा, इसमें हम क्या करेंगे कि टेंस वाली डिजिट का क्यू, ठीक, उसके बाद में हमें इस टाइप से ब्रैकेट लेना है और ब्रैकेट लेने के बाद में हम इस टाइप से करेंगे 11 जो नंबर है हमारे पास पूरा, वो नंबर मल्टीप्लाई पावर वाला, मल्टीप्लाई में ब्रैकेट स्मॉल और दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई में रख देंगे और लास्ट में वंस वाली डिजिट का क्यू। अब देखिएगा हमारा 1 का क्यू 1, यदि इसे हम सॉर्ट आउट करते हैं तो 33 मल्टीप्लाई 1 और 1 यानी 1 3 3 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है 21 का क्यू।
तो 21 का क्यू यदि हम सॉर्ट आउट करेंगे तो 21 का क्यू को सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था फर्स्ट मेथड में जो फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, वो क्या बताया था कि टेंस वाली डिजिट का क्यू, उसके बाद में 3 मल्टीप्लाई ए का मतलब ए हम किसको मान रहे हैं बार बार, टेंस वाली डिजिट को, मल्टीप्लाई ए का स्क्वायर है, ठीक, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी, फिर हमें लिखना है 3 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी का स्क्वायर, और उसके बाद में बी का क्यू। आप देखिएगा 2 का क्यू खोलेंगे 8, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 6 1 का क्यू 1, सबके पीछे की वंस वाली डिजिट लेनी है हमें, 1 6 2, और ये जो 1 है ये इसमें कैरी फॉरवर्ड होके आ गया, ऐड होके, यानी कि ऐड कर देंगे। सेकंड स्टेप में मैंने आपको बताया था 2 1 का क्यू, रेशियो मेथड बताया था सेकंड में। तो रेशियो मेथड में हम क्या करते हैं कि 2 का क्यू, वो सॉरी 2:1 लेना है हमें, 2:1। जब 2:1 है हमारा तो 2 का क्यू यदि हम करें, 2 का क्यू यानी कि एक बार क्यू इसका करना है, एक बार क्यू इसका करना है, तो 2 का क्यू करा हमने तो 8। अब ये जो नंबर है 2, इसका 8 में डिवाइड कर दो, कितने टाइम्स हुआ, 4 टाइम्स हुआ, 4 का मल्टीप्लाई 1 में, 4 1 जा 4। अब दूसरी तरफ हमने लिखा तो जैसा है, क्योंकि बने पीछे तो जैसा है वैसा ही रख लेंगे, 2:1। अब हमें क्या करना है, मैंने कहा था इन बीच वाले नंबरों का डबल करके रख देते हैं, ऐड कर देंगे 1 6 2 1 कैरी 9। थर्ड में हमने बताया था आपको 21 का क्यू, 21 का क्यू, तो जैसा कि रूलिंग है पहले में 2 का क्यू, फिर इसका क्यू और इसका मल्टीप्लाई, यानी कि 2 का क्यू मल्टीप्लाई 1। फिर दूसरी बार में हमें क्या रखना है, पहली वाली टेंस वाली डिजिट ऐसी और पीछे वाली का क्यू, और फिर हमें जो करना है वो करना है पीछे वाली संख्या का क्यू। तो देखिएगा इसे जब हम सॉर्ट आउट करेंगे तो ये 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2 और 1। अब इसका ये जो नंबर है दोनों बीच वाले, इनका जस्ट डबल करना है, यानी कुछ इस टाइप से मेथड, 8 और 4 ऐड कर देंगे, 1 6 2 और 1 कैरी होके 9। फोर्थ मेथड में हमें क्या करना है, 21 का क्यू है, तो देखिएगा मैंने कहा था टेंस वाली डिजिट का क्यू, उसके बाद में मैंने कहा इस टाइप से रखेंगे आप, जो डिजिट है हमारी वो डिजिट पूरी मल्टीप्लाई 3 पावर वाला, ब्रैकेट स्टार्ट और मल्टीप्लाई में ये दोनों नंबर, ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में 1 का क्यू। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2 का क्यू 8, 21 3 जा 63 और 63 2 जा 126 और 1।
देखिएगा, इसमें जब इस मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 का पेयर लेके चलेंगे, बीच वाले नंबर का 2 का पेयर लेके चलेंगे सीधा, यानी कि 126 एक साथ आएगा और 1 यहां पे ऐड होके नेक्स्ट 6 का क्यूब। अब देखिएगा हम 2:6, 2:6। अब मैंने कहा था आपसे इसका भी क्यू लेना है, इसका भी क्यू लेना है, तो हमने पहले लिया 2 का क्यू किया 8, ठीक, 4 टाइम गया, 4 6 24, ठीक। अब दूसरी तरफ लेना है हमें, तो 6 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा 216। अब 216 है, 6 से डिवाइड करेंगे तो 36, 36 का 2 में मल्टीप्लाई करा तो 72, इतना आ गया हमारा। इतना आने के बाद में हमें क्या करना है, इसका बीच वाले नंबरों का जस्ट डबल रख लेना है, तो 24 का डबल 48 और इसका डबल होगा 144, ठीक है। ऐड कर लीजिएगा 4 नंबरों में डिवाइड करके, देखिएगा 8 72 6 1 2 और 216, इस टाइप से आया हमारे पास। तो इस टाइप से आया, इसको हम यदि कैलकुलेट करें तो कैसे लिखेंगे, देखिएगा 6 7 अब ये कितना हो गया 23 यहां जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 95 का 5 9 कैरी 9 कैरी 9 और 8 कितना हो गया 17। ये आ गया आपका आंसर रेशियो से। यदि हम रेशियो से नहीं निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी फॉर्मूला, मैंने आपको 3 मेथड बताए 4, किसी से भी निकाल सकते हैं आप, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। देखिएगा मैंने पहला कहा था मेथड से, फॉर्मूले से, ए का क्यू 3 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर क्या है 2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बी, फिर मैंने कहा 3a मल्टीप्लाई बी का स्क्वायर, फिर बी का क्यू। यदि हम इसे सॉर्ट आउट करते हैं तो 8 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 6 जा 72 6 ऐड कर लीजिएगा, 6 का 6 ऐड किए 7 23 इसमें ऐड कर लेंगे हम तो 95 हो रहा है, 5 लिख लिया, 9 यहाँ आ गया ऐड होके तो 17, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 का क्यू, 35 का क्यू है तो 3 का क्यू, 3 मल्टीप्लाई 3 का क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बी, 3 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी का स्क्वायर, बी का क्यू, 3 का क्यू 27 होता है, 27 5 जा 135, 9 225 125, जैसा कि आपको पता है लास्ट वाली डिजिट लिखनी है हमें,
12 का पेयर बनाया और इसमें इधर ऐड कर दिया, तो ये हो गया 37। 37 का 3, अब 37 हो गया। 37 में 7 हमने लिख दिया, 23 बचा। 23 इधर आया तो 8 आया, 15 यहाँ ऐड हो जाएगा तो 42। नेक्स्ट, ठीक, रेशियो से करा दे रहे हैं, नहीं यार रेशियो से 96 का क्यू, यानी कि ए हमारी होगी 9 और बी होगी हमारी 6, तो 3 मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 6b, 3 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी का स्क्वायर, और लास्ट में 9 का होता है 7 to 9, 18 की 8, 18 144। एडिंग प्रोसेस चालू करें तो देखिएगा क्या आएगा। लास्ट वाली डिजिट 6, 21 ऐड करेंगे इसमें तो 399, ठीक, 3 आ गया। उसके बाद में 99 यहाँ ऐड होनी है तो 7, 4 और 1 5, 4, 5 और 1। अब क्या बचा हमारे पास 7 को ले लेंगे तो अब हमारे पास 155 ऐड करेंगे तो ये आएगा 9, 5, 14, 4, 7 और 1 8। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।